भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले में धान खरीदी केंद्रों पर निर्धारित लिमिट को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा ने जिलाधिकारी और जिला पणन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लिमिट बढ़ाने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। किसान सभा के अनुसार खरीदी सीजन 2023-24 तक किसी प्रकार की लिमिट लागू नहीं थी, लेकिन इस वर्ष सरकार द्वारा प्रति किसान धान खरीदी पर सीमा तय कर दी गई है। इससे कई किसान अपनी उपज बेचने से वंचित रह गए हैं। जिले में लगभग 25 से 30 लाख क्विंटल धान खरीदी से बाहर रहने की आशंका जताई जा रही है। लिमिट के कारण किसान निजी व्यापारियों को कम दाम में धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खरीदी केंद्रों पर पंजीकरण के बावजूद धान नहीं खरीदे जाने से किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। किसान सभा ने इसे किसानों के साथ अन्याय बताते हुए प्रशासन से तुरंत लिमिट हटाने या बढ़ाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो मोर्चा और आंदोलन तेज किया जाएगा। किसान सभा का कहना है कि सरकार को किसानों के हित में जल्द निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और आंदोलन और उग्र होगा। नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते रहता हूँ। आज बात करेंगे हम किसान की। क्या किसान का धान जो है वो पूरी तरह से संस्था में जमा हो रहा है? क्या लिमिट में बढ़ हो चुकी है? ऐसे कई मुद्दों को लेकर आज हम महाराष्ट्र राज्य किसान सभा के आंदोलनकर्ता से आज मुलाकात करने आए हैं। क्या इनके मुद्दे हैं, किस तरह के इनके मुद्दे हैं? क्या किसानों को लिमिट नहीं मिल रही है, जिस कारण धान केंद्रों को लिमिट नहीं मिल रही, जिस कारण किसानों का धान घर में और केंद्र में जमा पड़ा हुआ है? आज उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम माधवराव तुलसीराम बांते है, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा भंडारा जिला का अध्यक्ष हूँ। क्या बताइए, आप धान किसानों को लेकर एक मोर्चा, बेमुद्दत मोर्चा आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। क्या है मेन मुद्दे, क्या है आपके, क्या मांग है? मुख्य मुद्दा ये है कि भंडारा जिला ये धान उत्पादक किसानों का जिला है। मुख्यतः यहाँ धान ही पिकता है और इस साल धान खरीदी सिर्फ 50%, जिन किसानों ने गवर्नमेंट के पोर्टल पर नोंदणी की है उनका 50% धान लिया गया और 50% धान आज भी किसानों के घर में है कि केंद्र पर पड़ चुका है। अगर वो खरीदी नहीं होती उसकी तो आधारभूत कीमत उनको नहीं मिलेंगी, कीमत बेभाव उनको बेचना पड़ेगा। मार्केट में व्यापारी बहुत ही कम कीमत में उसको लेंगे कि आज परिस्थिति बहुत ही किसानों की गंभीर है। ऐसी स्थिति में किसानों की ये मांग है कि केंद्र सरकार की ये जो योजना है, केंद्र सरकार ने लिमिट बढ़ाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार नहीं बढ़ाता तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बार बार भंडारा जिले में, गोंदिया जिले में अपने भाषण में यह आश्वासन दिया है कि भंडारा गोंदिया जिले का धान उत्पादक किसानों का आखिरी का दाना जब तक खरीदी नहीं जाता तब तक हम खरीदी चालू रखेंगे। तो राज्य सरकार ने ये धान खरीदी करना चाहिए। मुझे ये बताइए, पिछले 22-23 या 24-25 में जो भी धान केंद्र का जो भी खरीदी किया गया था, क्या इस साल पिछले साल ज्यादा किया गया था या इस साल नहीं किया जा रहा है? क्या है फर्क, क्या है दोनों? सन 1923 तक धान खरीदी की कोई लिमिट नहीं थी। किसान अपना धान लाता था, अपने कागज 7/12 ये उसके हिसाब से पूरी खरीदी की जाती थी। लिमिट का मुद्दा ही नहीं था। जब पोर्टल पर तुम नोंदणी खरीदी के लिए करते हो तो सब नोंदणी किए हुए किसानों का धान सरकार ने खरीदना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ही उनकी नोंदणी की है। नोंदणी के इसका मतलब वो किसान को ये लगता है कि हमारा धान सरकार खरीदेगा। बाकी इस साल उससे विपरीत परिस्थिति है। उसमें से 50% ही लोगों का धान खरीदा किया गया। 50% लोग आज भी करीबन 25-30 लाख क्विंटल माल अभी भी भंडारा जिले का खरीदा नहीं जा रहा है।
इससे किसानों को क्या फर्क गिरेगा, क्या किसानों को क्या दशा बन जाएगी इससे? इससे किसानों को आधारभूत कीमत मिलेगी नहीं, बेभाव व्यापारी उसका धान खरीदेंगे और पहले ही से किसानों को उसका लागत मूल्य मिलता नहीं। आधारभूत कीमत भी किसानों को लागत मूल्य से कम है। ऐसी स्थिति में भी उससे भी अगर कम उसको किसान मिलेगा तो किसानों को कर्जा कैसा देंगे, खेती कैसी करेंगे, ये गंभीर परिस्थिति किसानों के सामने है। और ये ऐसे परिस्थिति में सरकार ने ही उसका धान खरीदी करना चाहिए, यही किसान सभा की मांग है। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम किसानों की सरकार है और दूसरी तरफ आज किसानों पे एक बहुत बड़ी दशा बढ़ के आई है, तो क्या लगता है कि सरकार आपकी जो लिमिट है वो बढ़ा पाएगी? सरकार ने लिमिट तो बढ़ा पाएंगी, बाकी सरकार तो अभी तक तो लिमिट बढ़ाया नहीं। और इतने में ये सब इसका भारत अमेरिका जो करार है उसका ही ये परिणाम है कि किसान खेती पर बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा होने वाला है भविष्य में। ऐसी स्थिति में किसानों का जन आंदोलन पूरे देश में, जिले में ही नहीं पूरे देश में ही हर पीक वाले किसानों का होना चाहिए, ऐसी महाराष्ट्र किसान सभा की सोच है। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा ने भी भारत अमेरिका करार रद्द करने की मांग की है। वो एक अलग आंदोलन है। भंडारा स्तर पर अभी जो हमारा जो चल रहा है वो धान उत्पादक क्षेत्र के किसानों के सीमित है, बाकी इसको व्यापक ढंग से किसान आंदोलन में इस जिले के किसानों ने भागीदारी करना चाहिए। ऐसी स्थिति आज की देश की है कि किसानों की यह सरकार ही नहीं है। अगर सरकार किसानों की रहती तो भारत अमेरिका करार में उस टाइप का करार नहीं कहते कि विदेशी माल आएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, आयात शुल्क नहीं लगेंगी, और जब निर्यात करेंगे तो उस पर आयात शुल्क लगेंगी। यानी किसानों के हित में जो करना चाहिए ये सरकार सिर्फ बताने की बात इनके अलग है, बाकी करने की करतूत इनकी किसान विरोधी ही है। अगर आपका आंदोलन कल से शुरू हुआ है, अगर आपका आंदोलन, क्या आपको कोई अधिकारी मिलने आया है अभी तक? अधिकारी पनन अधिकारी आए थे, कलेक्टर की तरफ से डीओसओ का प्रतिनिधि यहाँ आया था, उन्होंने निवेदन लेके गए। उनका कहना है कि हम सरकार को ये मांग भेजेंगे और अभी हमारा प्रयास चालू है, इसके पहले भी हम प्रयास करें, बाकी ये करते रहेंगे। सरकार ने अभी तक ये कोई 2 महीने से खरीदी बंद है। 31 मार्च उसकी खरीदी की आखिरी मुदत थी, अब वो भी मुदत खत्म हुई, सरकार ने अभी तक बढ़ाया नहीं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप कब तक आंदोलन करो? जब तक हमारी मांगनी पूरी नहीं होती तब तक ये किसान आंदोलन भंडारा जिले में चालू रहेगा। अभी जिला स्तर पर किए पूरे तालुकाओं पर मोर्चे, धरने, उपोषण रहेंगे और पूरा जिला किसानों को इस मांग के लिए हम आंदोलन में समावेश करेंगे और उग्र आंदोलन उसका स्वरूप बदलते जाएगा। अभी ये साखड़ी उपोषण चालू है, बेमुदत उपोषण शुरू किए, ताला ठोको आंदोलन करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करें, उसके सिवाय ये सरकार मानने वाली नहीं है। 2023 में ताला ठोको आंदोलन किए गए थे कांग्रेस की ओर से। अपना जो इसका जो विभाग है वो विभाग पे ताला ठोको आंदोलन किए थे, जब जाके मेरे ख्याल से लिमिट या मुद्दत बढ़ी थी। तो क्या लगता है इस बार भी उसी तरह से करना पड़ेगा तभी बढ़ेगी? मुद्दत अगर सरकार उतना ही अगर देखते होंगे कि भी किसान कब तक लड़ सकते हैं सरकार के विरोध में, किसान तो आखिरी तक लड़ेंगे, क्योंकि देश में इस समय किसान बहुत ही जागरूक है। पंजाब वालों ने 13 महीने तक आंदोलन चलाया, प्रधान वालों ने भी, जब तक ये उनकी समस्या पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलाना चाहिए। ऐसा ही हम प्रयास करेंगे और उस आंदोलन में किसान हमको साथ देंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। ठीक है, आपका नाम? मैं कॉमरेड युवराज उके, जिला सेक्रेटरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा आइटक भंडारा जिला। आपका इस संगठन को समर्थन है, किस तरह की मांगों को लेकर ने आपने समर्थन? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा आइटक की ओर से
कल 15 तारीख के मोर्चे से लेकर हमारा समर्थन था और है और आगे भी रहेगा। कल भी हमने मोर्चे के वक्त अपना समर्थन जाहिर किया था और उस वक्त भी हमने सरकार से मांग की थी कि ये धान उत्पादक किसानों के जो जिनकी नोंदनी हुई है उनके धान की लिमिट बढ़ाकर उनकी खरीदी की जाए, उनको बोनस दिया जाए। इस तरह की मांगे हम सतत उठाते रहे हैं और किसान सभा के साथ में हम लोग अंतिम समय तक, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारे समर्थन और लड़ाई जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कि हम इस उपोषण में आकर यलगार उपोषण है जो कि बेमुद्दत चल रहा है। आगे भी इनका कहना है कि कलेक्टर ऑफिस, एसडीओ ऑफिस या जो भी इस विभाग के अंतर्गत आते हैं दान केंद्र विभाग में, तो उनके ऊपर ताला ठोको आंदोलन भी आगे किया जा सकता है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज जनता तक ये सवाल पहुंचाना चाहती है इनके, ताकि जो किसानों पे अत्याचार हो रहा है, किसानों का जो नुकसान हो रहा है, उसे जल्द से जल्द उन पर उनको लाभ मिले। या बोनस की बात तो बहुत दूर रही, अभी तो केंद्र में ही माल जमा नहीं हो रहा है, तो बोनस की बात बहुत दूर रही। सरकार एक और बोल रही है कि हम किसानों को अच्छा बोनस देंगे और दूसरी तरफ 50% भी माल अभी तक केंद्र में जमा नहीं किया गया है। जो किसानों का माल जो है उनके घरों में और केंद्रों में जाकर रखा हुआ है, जिसका नुकसान जो है किसानों को बड़ा नुकसान भरपाई देना पड़ेगा। अगर यदि किसान सरकार ने जल्द से जल्द इस पे आक्षेप नहीं लिया तो बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी है। इस आंदोलन में आज कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद है, उन किसानों से भी जानेंगे कि हालांकि उनकी परिस्थिति कैसी बनी हुई, क्या इस बार जो बुआई की गई, जो फसल निकाली गई, उस फसल का पूरा मुआवजा उन तक पहुंच रहा है, ये सोचने वाली बात है। आज वो किसान से जानेंगे कि किस तरह का उन पे परिस्थिति उन पे बरसी हुई है और किस तरह की उनकी गुजर बसर हो रही है। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मैं दमदेव कहलकर, खरासी मेरा ग्राम है, वहाँ मेरी खेती है और मैं आप बीती बताने जा रहा हूँ। अगले माह में पैसा आने वाला है, अगले माह में पैसा आने वाला है। ऐसा कर कर के कितने लोगों के साथ हमारे बुरे व्यवहार हुए, हमारा इंसल्ट हो रहा है, किसी का लेन देन है, हम अगले माह में देंगे, अगले माह में देंगे। हमने धान की फसल निकलने के बाद मैंने एक कोलारी का धान खरीदी केंद्र है, वहां मैंने धान दिया। कितना क्विंटल धान? 150 क्विंटल के करीब। अच्छा। और अभी तक हर दिन हर हफ्ते हम जाते हैं, पूछते हैं, ये धूप काले का दिन है, वो भी हमारा समाधान नहीं कर रहे हैं। वो क्या करेंगे? इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही है। और खेती करने वाला, ये कृषि करने वाला ऋषि है, तपस्वी है, उसका तप है, वो दान के लिए तो कर रहा। और किसानों की दखल और किसानों की कदर जो सरकार नहीं करती। और ये भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ धान है और धान की खेती वैसी ही घाटे में है, वो तो भी वो कर रहा, यानी सरकार की सेवा कर रहा। वो सेवार्थ उसका काम है और उसका आदर नहीं, कदर नहीं, उसका क्षण क्षण हर दिन इंसल्ट हो रहा। कल नहीं, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, अभी करे सो इसी क्षण। चाहिए चाहिए किसान को पैसा चाहिए, और क्या उसके धान का पैसा चाहिए, उसने बेच के रखा है, उसके पास रखा है, उसका ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। और उसका जो इंसल्ट होता है, उसको जो परेशानी होती है, मानसिक क्लेश होता है, वो हिसाब कौन करेगा? वो धान का जो पैसा मिलेगा उनसे दुगुना उसका इंसल्ट और मानसिक क्लेश। और वो अपना काम छोड़ के वहां जाता है, आता है। इसका क्या होगा? सरकार ने ये करना चाहिए। और ये महाराष्ट्र, इतना पश्चिम महाराष्ट्र में जो द्राक्ष वाले हैं, जो इतर खेती करते हैं, तो उसके लिए सही है, उनके पास तो कुछ है, लेकिन उनके नेता उनके लिए लड़ते हैं और अपना हक वो पहले लाते हैं। और इधर का महाराष्ट्र का ये भंडारा जिला आखिरी टोक है। तो यहाँ मैं लोक प्रतिनिधि, हमारे सांसद है, विधायक है, इनकी भी जिम्मेवारी है। हमने उनको चुन के दिया है। हमारे घर में हम आंदोलन न करें, न करते हुए इनकी ड्यूटी है, वो नहीं कर रहे, इसीलिए धरने में यहाँ हम बैठे हैं। इनको मेरा समर्थन है। खेती कृषि करने वाले ऋषि है, तपस्वी है, उनका शाप लगेगा ये सरकार को। बस इतना ही। देख सकते हैं कि किसान की परिस्थिति किस तरह से बनी हुई है। आज जो किसान को
साल भर बुआई करना पड़ता है, जब जाके एक एक अन्न वो जमा करता है और उस अन्न के माध्यम से पूरा देश चल रहा है। लेकिन आज किसान परेशान है, कई दिन से केंद्रों में धान पड़ा हुआ है और उनका मुआवजा उनको तक नहीं मिला है। इसी ही खबरों को लेकर हम हमेशा आप तक आते हैं ताकि आप तक पल पल की जानकारी जो है, किसानों की दशा जो है वो आप तक पहुंचाए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज, भंडारा। भंडारा जिले में गर्मी ने अपने तेवर और तेज कर दिए हैं। बुधवार 15 अप्रैल को जिले का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम पूरी तरह साफ रहने के साथ ही तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिल रहा है, जिससे नागरिकों को जिला आपदा प्रबंधन की ओर से सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अभिषेक नामदास ने बताया कि आने वाले दिनों में भी मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने की संभावना है। इसके चलते गर्म हवाएं लगातार चलेगी, जिससे तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दोपहर के समय बिना किसी जरूरी काम के बाहर निकलने से बचने एवं ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन एवं पानी युक्त फलों की सेवन करने की सूचनाएं दी गई है। समता बुद्ध विहार सीता सावंगी में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 तक महात्मा ज्योतिराव फुले एवं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती बड़े ही उत्साह और भव्यता के साथ मनाई गई। 11 अप्रैल को ग्राम के उत्साही युवाओं में सोनू गुरु, रुपेश कुमरे, राखी कुमरे, मोनू गुरु, वसीम पाशा, जीतू जनवारे, उमेश भैसा, तेजस साहू, अतुल कुमरे, क्रिश बारिक, राजू वनवे, शुभम सोने एवं उनके मित्र परिवार द्वारा महापुरुषों के डिजिटल बैनरों का विधिवत उद्घाटन किया गया। 4 दिवसीय उत्सव के दौरान समता बुद्ध विहार में प्रतिदिन विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों, युवाओं, महिलाओं एवं बुजुर्गों ने उत्साह पूर्वक सहभाग लिया। कार्यक्रमों में भाषण, खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। 14 अप्रैल को समता बुद्ध विहार से सैकड़ों की अभूतपूर्व संध्या में धम्म रैली निकाली गयी। ग्राम में इस रैली का सभी समुदाय द्वारा भव्य स्वागत किया गया। रैली में उपस्थित लोगों को विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा अल्पोहार, शरबत, फल एवं पानी की बोतलों का वितरण किया गया। मुस्लिम समुदाय द्वारा शरबत एवं अल्पोहार, साईं बाबा मंदिर कमेटी द्वारा पानी की बोतलें तथा सार्वजनिक शीतला माता नवयुवक समिति द्वारा फल वितरित किए गए। इस रैली में बच्चों द्वारा समाज में एकता और जागरूकता का संदेश देते हुए विभिन्न चौराहों पर नाट्य प्रस्तुतियां भी दी गयी। 13 अप्रैल को समता बुद्ध विहार परिसर में रात 12 बजे केक काटकर तथा आतिशबाजी के साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्मदिन बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस 4 दिवसीय उत्सव के अंतर्गत 13 एवं 14 अप्रैल को समता बुद्ध विहार द्वारा धम्म भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभाग लिया। कार्यक्रम में गोबरबाही पुलिस स्टेशन के थानेदार शरद शेवाले, जिला परिषद सदस्य कृष्णकांत बघेल, सरपंच प्रकाश धिकोडी, इंजीनियर भैसारे, पाटिल मैडम तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समता बुद्ध विहार के सभी सदस्यों, ग्रामीणों एवं आम्बेडकरी अनुयायियों ने विशेष परिश्रम किया।
चिकित्सा क्षेत्र में सेवा भाव के साथ साथ जीवन भर सीखते रहने की प्रवृत्ति बेहद आवश्यक है। तकनीक कितनी भी उन्नत हो जाए, लेकिन करुणा, ईमानदारी और मरीज केंद्रित दृष्टिकोण का कोई विकल्प नहीं है। यह बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स के द्वितीय दीक्षांत समारोह में कही। समारोह में राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत पांडरे, कार्यकारी संचालक डॉक्टर प्रशांत जोशी उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि संवेदनशीलता के साथ मानवता की सेवा का माध्यम है। एक डॉक्टर न सिर्फ बीमारी का इलाज करता है, बल्कि मरीज के मन में आशा भी जगाता है। उन्होंने डॉक्टरों को कठिन परिस्थितियों में भी मरीजों और उनके परिजनों के प्रति संवेदनशील रहने की सलाह दी। साथ ही मरीजों और उनके परिजनों से भी स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल हेल्थ और आधुनिक अनुसंधान के माध्यम से तेजी में बदलाव हो रहा है। इन तकनीकों का उपयोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं की खाई को कम करने के लिए किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल हेल्थ मिशन, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी जैसी पहल से आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। नागपुर की इस पवित्र भूमि पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। कल ही हम देशवासियों ने भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई। आज उनकी दीक्षा भूमि नागपुर की इस धरती में मैं उनकी पूर्ण स्मृति को नमन करती। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान एम्स नागपुर में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाली बेटियों की मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुख्यमंत्री जी, ये पहली एम्स नहीं है। देश के जितने भी एम्स में एक विजिटर्स के नाते मुझे बुलाते हैं, मैं जाती हूँ। सभी एम्स में इस प्रकार दृश्य दिखाई देता है। केवल एम्स नहीं, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग संस्था, जितने भी लॉ इंस्टीट्यूट, सभी में एक परिवर्तन पूरा देश भर में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के सपने, आप सबके सपने, पूरा देशवासी के सपने, जो विकसित भारत के 100 साल 2047, मुझे लगता है ये दृश्य ले जाएगा और भाइयों और बहनों, बेटा और बेटी दोनों मिलके भारत को विकसित करने में वो मन ठान लिए और ये दृश्य आगे भी चलेगा। मैं इस सफलता से योगदान देने वाले विद्यार्थियों के माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को भी बहुत बहुत सराहना करती हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आपने जिस परिश्रम, प्रतिबद्धता और लगन के साथ अपनी शिक्षा पूर्ण की है, वो सराहनीय है। आप सब एक नई यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। आज उपाधि ग्रहण करने के साथ आप लोग एक महत्वपूर्ण दायित्व को स्वीकार कर रहे हैं, जो मानव जीवन और समाज की भलाई से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा का क्षेत्र केवल एक प्रोफेशन नहीं है, ये संवेदनशीलता के साथ मानवता की सेवा करने का मार्ग है। एक चिकित्सक न केवल बीमारियों का उपचार करता है, बल्कि बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के मन में आशा का संचार भी भरता है। आपके द्वारा दिया गया सहानुभूतिपूर्ण परामर्श
न केवल बीमार व्यक्ति बल्कि उसके परिवारजनों को भी संबल प्रदान करता है। कई बार चिकित्सकों के सामने कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उस परिस्थितियों में भी बीमार व्यक्ति और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदनशीलता का भाव बनाए रखना चाहिए। मरीजों और उनके परिवारजनों को भी चिकित्सा कर्मियों के प्रति सदैव सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। चिकित्सक और मरीज के बीच के विश्वास को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, ये हर्ष का विषय है कि अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों में एम्स नागपुर में चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान ने शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में गौरव की बात है। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान में अपने न केवल ज्ञान और कौशल अर्जित किया होगा, बल्कि मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सेवा भाव को भी आत्मसात किया होगा। आपके संस्थान का मोटो है स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य से हर कार्य पूरा किया जा सकता है। कहा जाता है स्वास्थ्य ही संपदा। स्वास्थ्य ठीक हो तो काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत बढ़ेगा। इस मूल मंत्रों का आप पूरे तहत से आत्मसात करें और मरीजों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दें। युवा चिकित्सकों को मेरा सुझाव है कि आप नवाचार, अनुसंधान और निरंतर सीखने की भावना का आत्मसात करें। साथ ही ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि चिकित्सा क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का स्थान सर्वोपरि है। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, ये करुणा, ईमानदारी और रोगी केंद्रित दृष्टिकोण का स्थान नहीं ले सकती। करुणा की भावना को सदैव बनाए रखें, क्योंकि ये आपको केवल एक अच्छा चिकित्सक ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाएगा। चिकित्सा जगत में से जुड़े लोग सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें मानवता की सेवा करने का विशेष अवसर मिला है। उन्हें इस जिम्मेदारी पर गर्व होना चाहिए और इस जिम्मेदारी को संवेदनशील तरीके से निभाना भी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि देशवासियों को स्वस्थ रखने की अपना योगदान देंगे। आपके ऐसे प्रयासों के बल पर ही हम स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। आप निरंतर प्रगति करें, समाज की सेवा करें और अपने संस्थान और देश का नाम ऊंचा करें। इसी कामना के साथ मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। मोहाड़ी पुलिस ने टीम को खरबी गांव के पास संदीप राजाराम भोयर उम्र 40 वर्ष नामक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखा। वो अपनी पहचान छिपाकर चोरी करने के इरादे से वहां मौजूद था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कांदे निवासी वैष्णवी विक्रम मारबते ने अज्ञात कारणों से विषपान कर लिया था, जिसके बाद सरकारी अस्पताल के आईसीयू विभाग में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। डोंगरी बुजुर्ग निवासी मुकेश जीवनलाल रहंगडाले की जहरीली दवा पीने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्हें भंडारा के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मामूली विवाद में युवक ने महिला के साथ मारपीट की। आरोपी सतीश कोडापे ने शिकायतकर्ता गायत्री पटले और उसके पति पर हमला किया। विवाद में थप्पड़, लाठी और ईंट से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।
पौनी पुलिस ने गश्त के दौरान बिना लाइसेंस के रेत परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 10,08,000 रुपए का माल जब्त किया। नवीगांव कोहमारा मार्ग पर ओवरटेक कर रही कार ने 2 पहिया को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 पहिया सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चुटिया स्थित श्री राम मंदिर से अज्ञात आरोपी ने मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और सामान चुरा लिया। चोरी में सोने की मणियां और चांदी के आभूषण समेत कुल 14,400 रुपए का माल का समावेश है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हां, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।